Hello everyone, welcome to Adding Noise. I'm Kumar Mohit. With me I have Narendra. And आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट्स फिलोसॉफिकल टॉपिक है नेम एब्सर्डिज्म. तो एब्सर्डिज्म जो है फिलोसफी है, एल्बर्ट केमू को एस्क्राइब किया जाता है इस फिलोसफी के साथ. तो इसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं हम. तो एब्सर्डिज्म को आपको थोड़ी सी ब्रीफ समरी देता हूँ कि एक्चुअल में होती क्या है. जस्ट ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं. तो एब्सर्डिज्म का जो क्वेश्चन है, एब्सर्डिज्म इस क्वेश्चन के ऊपर रहती है कि एब्सर्ड जो होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है कि अजीबोगरीब कुछ चीज सी, राइट? कि इट डजंट समथिंग दैट डजंट मेक सेंस. तो व्हाट डजंट मेक सेंस इन आवर लाइफ फिलोसॉफिकली, कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है. हम सबको कभी ना कभी लाइफ में क्वेश्चन आता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, हम जो कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों पैदा हुए हैं, किसने भेजा है, किस लिए भेजा है, और व्हाट्स द मीनिंग. और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स ने इस चीज के ऊपर पॉन्डर किया है, सोचा है, और उनके उस आंसर को, इस चीज को आंसर करने की ट्राई की है. तो हमारे सबके अंदर ये एक क्वेश्चन है. एंड फिर अगर हम यूनिवर्स से पूछते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे अंदर यूनिवर्स ने ही डाला है, बट यूनिवर्स नेवर एवर टेल्स अस एनीथिंग. यूनिवर्स खुद कभी नहीं बताता. यूनिवर्स को हम जब देखते हैं, खासकर ये एब्सर्ड कब फील होता है हमें, जब हम यूनिवर्स की वास्टनेस को देखते हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, हमसे पहले इतने सारे लोग आ चुके हैं, और हमारे बाद भी इतने लोग आएंगे, 8 बिलियन लोग अभी भी हैं. एंड हमारा क्या पॉइंट है? एंड यूनिवर्स डजंट से एनीथिंग. तो उस इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है कि हमारे अंदर बहुत डीप डिजायर है इस क्वेश्चन को आंसर करने की, और यूनिवर्स की साइलेंस, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज द एब्सर्ड. एब्सर्ड सिर्फ इंसान के अंदर नहीं होता है, सिर्फ यूनिवर्स में बाहर नहीं है, ये इस इंटरेक्शंस की वजह से आ रहा है. तो ये एब्सर्ड है. अब इस एब्सर्ड के अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट कमू, हम तीन तरीके से सॉल्यूशन ढूंढते हैं. बिकॉज ह्यूमंस को क्वेश्चन का आंसर ना मिलना है, क्वेश्चन को आंसर ना करना, वो बहुत अजीब लगता है हमारे दिमाग में. मतलब मन में कुलबुलाता रहता है वो चीज कि यार इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या. वी आर क्यूरियस बाय नेचर, बट वी नीड एन आंसर टू बी सेटिस्फाइड. बट द थिंग इज कि वो आंसर सही हो, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है. जैसे पुराने जमाने में था, बिजली कड़क रही है, हमने पूछा, छोटे बच्चे ने पूछा कि भाई बिजली क्यों कड़क कड़क रही है, तो कह दिया कि बेटा इंद्र देवता लड़ रहे हैं. या फिर ग्रीस में कि भाई अपने जो गॉड है ज्यूस है वो लड़ रहे हैं, या फिर थॉर लड़ रहा है ऊपर, आइस जायंट से लड़ाई कर रहा है. तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, आंसर सही था गलत था, वी डोंट केयर अबाउट दैट. मेरा क्वेश्चन शांत हो गया, मैंने बिलीव कर लिया. तो अब इस क्वेश्चन में कि लाइफ का मीनिंग क्या है, इसके जो आंसर आते हैं, इसमें अब तीन ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास. पहला ऑप्शन जो अल्बर्ट केमू कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है सुसाइड, कि आप खुद को ही खत्म कर लो. तो क्वेश्चन जो पूछने वाला इंसान है वही खत्म हो गया, क्योंकि दो चीजें हैं, यू एंड द यूनिवर्स. तो आप खुद को ही खत्म कर लो, खुद को खत्म कर ले तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई. बट ही डजंट लाइक दिस आंसर एट ऑल, बिकॉज जो भी फिलोसफी है हमारी, दे शुड बी लाइफ अफर्मिंग होनी चाहिए. लाइफ से या क्वेश्चन से भागना नहीं चाहिए. उसको पुअर हो गया, मतलब डेथ तो हर चीज का आंसर है, कि भाई मेरा हाथ में चोट लग गई, मैं क्या करूं, मर जा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम. बट दैट्स नॉट अ लाइफ अफर्मिंग सोल्यूशन. तो लाइफ अफर्मिंग सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं. सुसाइड इज नॉट अ लाइफ अफर्मिंग सोल्यूशन, तो दिस इज नॉट एट ऑल प्रिस्क्राइब्ड बाय एनीबॉडी. सेकेंड है फिर कि फिलोसॉफिकल सुसाइड. फिलोसॉफिकल सुसाइड वो किस चीज को बोलते हैं, कि आप कोई दूसरे इंसान ने जो बता रहा है कि ये मीनिंग है लाइफ का, उसको मान लो, राइट? तो आप आइदर रिलीजन, किसी रिलीजन को पकड़ लो कि हाँ ये मीनिंग है, भगवान ने भेजा है, इसलिए भेजा है, ये करने के लिए भेजा है, अपना रिलीजन बढ़ाने के लिए भेजा है, या प्यार करने के लिए भेजा है. या फिर आप कोई फिलोसफिकल थॉट उठा सकते हो, कोई एथिक्स उठा सकते हो. बट ये सारी चीजें भी एल्बर्ट कमू कह रहे हैं कि ये भी आपने क्वेश्चन का आंसर अज्यूम कर लिया. यू जस्ट अज्यूम द आंसर कि ये आंसर होगा, क्योंकि लीप ऑफ फेथ बोलते हैं. सोरेन कियरकेगार्ड जो एक अनदर फिलोसफर थे, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर बात की थी. तो ही कॉल्स इट अ लीप ऑफ फेथ, कि आपने आंख बंद करके जंप कर गए कि भाई यही है और मैं मान रहा हूं और मेरा भी क्वेश्चन खत्म हो गया. यू जस्ट एक्सेप्टेड दिस आंसर. तो ये फिलोसॉफिकल सुसाइड है, बिकॉज इससे भी एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं आया. आपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दिया बाय इमेजिनिंग समथिंग. एंड थर्ड वन जो आपके एल्बर्ट केमू प्रिस्क्राइब करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा है ये. एंड ही सेज कि यू कीप रेबेलिंग अगेंस्ट इट, कि यू एक्सेप्ट द एब्सर्ड रादर देन फाइंडिंग आंसर्स. इस क्वेश्चन को मार्वल करो, क्वेश्चन को देखते भी रहो कि क्वेश्चन भी है, एंड रादर देन आंसरिंग इट यू एक्सेप्ट कि ये क्वेश्चन और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इसको आंसर करना. इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, इसके कैसे होंगे, वो अभी आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ इट, एब्सर्डिज्म की थ्योरी का. Okay, so that's it, Narendra. What did you study about it? What is your take on this thing? नहीं नहीं मैं तो आज ज़्यादातर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है अच्छा ना. ठीक मैं है. ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं इसके बारे में.
है ना। ओके। तो मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि एक एक किताब है उसकी, द मिथ ऑफ सिसिफस, उसमें हम्म। उसने इसको एक्सप्लेन किया है। मुझे हम्म। उतना ही पता है, कुछ ओके, ज़्यादा नॉलेज नहीं इसके बारे में अभी। ठीक तो है, मैं तो मैं बस थोड़ा हालांकि और कुछ इस पे, क्वेश्चन है ओके। मेरे कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ इसमें, कि भैया ओके। देखो भैया, जैसे आप बताए एब्सर्डिज्म का ये उसने 3 सॉल्यूशन दिया, है हम्म। ना। हम्म। तो जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं भैया कि लोगों के अंदर ये क्वेश्चंस हैं, मतलब हम्म। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, किसी के पास बहुत पैसे हो गए हैं, फिर भी उसको लाइफ की मीनिंग नहीं मिल रही। हम्म। तो ये जो सिचुएशन है भैया, क्या इसको एब्सर्ड बोल सकते हैं? वो मतलब एब्सर्डिज्म के उस कगार पे पहुंच चुके हैं लोग, जहाँ पे भी लाइफ की मीनिंग का पता नहीं चल रहा है, जहाँ पे भी लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब वो एक एब्सर्ड वाले कंडीशन में है। हम बोल सकते हैं ऐसा। वही होती है एब्सर्डिज्म काइंड ऑफ, वो तो यही बोल रहे हैं कि जो मैंने बोला कि आप हर कोई नहीं करता, मतलब शुरू से ही जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हम बेसिकली रैट रेस बोल रहे हैं, जो भी है सब आसपास भाग रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट तैयार होती है हम्म, सबके लिए। स्क्रिप्ट रेडी है कि भाई इतने उम्र का हो गया तो इस क्लास में जाके पढ़ना है, इतने उम्र का हो गया तो अभी कॉलेज में चले जाना है, कॉलेज में जाने के बाद इतनी उम्र के हो गए तो जॉब ढूंढने लग जाओ, जॉब ढूंढने लग जाए इस उम्र के हो गए भाई शादी कर लो, बच्चे कर लो, अब बच्चों के पीछे लग जाओ। तो स्क्रिप्ट पूरी की पूरी तैयार है कि स्क्रिप्ट आप फॉलो हम्म, करो, यू वोंट फॉल ऑफ, ये स्क्रिप्ट करते रहोगे, अच्छी जगह पढ़ो, अच्छी जॉब करो, अच्छी। बट बीच में आपके जो डेली है, जो मिथ ऑफ सिसिफस की बात की, नाउ सिसिफस इज अ एंशिएंट ग्रीक लेजेंड। तो सिसिफस की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि सिसिफस ने गॉड्स को एंगर कर दिया था बहुत ज्यादा, हम्म, गड़बड़ करके गॉड्स के साथ, एंड गॉड्स ने उसे पनिश किया। उसकी पनिशमेंट थी कि फॉर द रेस्ट ऑफ इटर्निटी, उसने इमॉर्टलिटी ले ली थी, तो उसको कहा कि ये फॉर द रेस्ट ऑफ इटर्निटी, हमेशा के लिए तुम क्या करोगे, एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ पे, मतलब अपने हिल पे रोल करोगे, एंड शाम को वो पत्थर अपने आप गिर के नीचे आ जाएगा, एंड फिर तुम जाओगे अगले दिन सुबह, फिर दोबारा से उसको चढ़ाना स्टार्ट करोगे, पूरा दिन उसको धकेलोगे ऊपर, शाम को दोबारा नीचे आने वाला है। तो ये रोज करना तुम्हें, डेली के डेली बेस पे, ये उसकी पनिशमेंट थी, गॉड्स ने उसको टॉर्चर हम्म, करने के लिए दी थी। एंड देन केमू जो है, केमू कहते हैं कि यही काइंड ऑफ सीन, यही काइंड ऑफ सिचुएशन हमारी डेली लाइफ की भी ऐसी ही दिख सकती है आपको, कि भाई रोज सुबह उठो, वही रूटीन है, जाओ जॉब पे जाओ या फिर स्कूल में जाओ, बच्चे जाते हैं कि आप ये करो वो करो, खाना बनाओ, एंड दिस इज लाइक गोइंग इन अ सर्कल, गोइंग इन अ सर्कल। तो बोरिंग, एंड फिर बीच में कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं क्यों जॉब कर रहा हूँ, या मैं क्यों स्कूल में जा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये बच्चे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब लाइफ में आपकी आइडेंटिटी पहली बार क्राइसिस आते हैं। आई थिंक मेरे जो आई थिंक मैंने सबसे पहले जो absurdism को फेस किया था, इट हैपेंड इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो आईआईटी में था मैं, आईआईटी से पहले अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी कि भाई आईआईटी में जाना, आईआईटी में जाना, तो आई वाज जस्ट मैड अबाउट इट। वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद फिर था कि नाउ व्हाट, अब क्या करना है, और आ गए, उसके बाद जॉब करनी है, उसके बाद नया टारगेट मिल जाएगा, जॉब के बाद नया टारगेट मिल जाएगा, और ये खत्म कब होने वाला है, और इसका पर्पस क्या, पॉइंट क्या है, एंड में सबको मरना है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े सिनर हो, चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े सेंट हो, संत हो कितने बड़े, कितने गंदे इंसान हो, एंड में सब मर रहे हैं, सबका आंसर सेम आ रहा है। और अगर आप हेवन एंड हेल में बिलीव नहीं करते, तो इट बिकम्स टफ फॉर यू टू रिकंसाइल कि यार मैं कुछ भी कर लूं वो मैटर ही नहीं कर रहा, सब कुछ तो मीनिंगलेस है। मतलब मैं अगर एग्जिस्ट ना भी करता, मैं पैदा ही नहीं होता, तो वर्ल्ड में कुछ भी चेंज नहीं आना था। 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग में से अगर एक दो कम भी हो जाए, रोज मर जाते हैं, बच्चे मरते हैं, तो आज से 20 साल बाद मरूं या अभी मरूं, तो ये क्वेश्चन ह्यूमंस के दिमाग में आने, सबके में नहीं आते, दे आर लकी जिनके में नहीं आ रहे। फिलोसफिकल सुसाइड को इवन एल्बर्ट कैमू गलत नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं कि इफ यू आर एबल टू बिलीव इन सम रिलीजन, अगर आप उसमें लीप ऑफ फेथ ले पा रहे हो, कोई मोरालिटी अपनी क्रिएट कर पा रहे हो, एग्जिस्टेंशियल लोग जैसे होते हैं वो, दे कैन क्रिएट देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज एंड ओन सेट ऑफ मॉरल्स, कि वो अगर कर पा रहे हो, गुड फॉर यू, सही है। बट जो नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं अपनी मर्जी, ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह भी मेरा भाई, मैं जबरदस्ती बिलीव नहीं कर सकते गॉड में, तो नहीं आ रहा अंदर से बिलीफ, तो नहीं आ रहा, आपको लग रही है चीजें कि भाई इट डजंट मेक सेंस टू मी, गॉड एंड ऑल दैट, तो देन यू आर ट्रैप्ड। आपके पास मीनिंग फाइंड करने की डिजायर बहुत ज्यादा है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, एंड यूनिवर्स बिल्कुल साइलेंट है, यूनिवर्स कुछ नहीं बता रहा। तो यस, दिस इज द एब्सर्ड, और ये फील होता है, बहुत लोगों को फील होता है। तो भैया एब्सर्डिज्म जो है भैया, हम्म। इसको लाइफ की मीनिंग को सर्च करने में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, या फिर ये कितना यूजफुल है? ओके, जैसे इसके बेनिफिट अब बता, हाँ बेनिफिट पे आते हैं, हाँ, इसके बेनिफिट पे आते बेनिफिट हैं। क्या है? तो पहले एक बार थ्योरी का, इसका जो आंसर है, उस आंसर को थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ कि एल्बर्ट कैमू एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। तो एल्बर्ट कैमू, ठीक है। दिस फिलॉसफी इज बेसिकली, उसका आंसर है कि आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, हु केयर्स,
कोई भी कुछ तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आया कि भाई लाइफ का मीनिंग क्या है, तो तुम कहो व्हाट डज इट मैटर। तुम मरने वाले हो एंड में, तुम मतलब कुछ भी कर लो तो व्हाट डज इट मैटर। अब ये जो चीज है, ये जो चीज है, दिस कैन बी वेरी वेरी डिप्रेसिंग टू एक्सेप्ट। जब मुझे ये समझ में आई थी कि यार एक्चुअली मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता, तो पूरा मेरा सेकंड सेमेस्टर गंदे वाले डिप्रेशन में गया था, मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आते थे एंड सब कुछ क्रैश हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो इट इज वेरी टफ टू हैंडल दीज क्वेश्चंस। बट फिर उसके बाद इफ यू लुक बियॉन्ड इट, थोड़ा सा ऊपर जाओ इसके, कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग ना होना इट सेट्स यू फ्री। किस तरीके से? जो बेनिफिट है कि आपके ऊपर, आप आए यहाँ पे पैदा हुए, आपको बता दिया गया लोगों ने कि भाई ये मीनिंग है लाइफ का, और ये प्रूवन है, एकदम रैशनली प्रूवन है, सब कुछ है, जो भी जाके चेक कर सकते हो। तो अगर वैसा होता तो सबको वो काम करना पड़ता कि भाई मेरी लाइफ का मीनिंग है कि मुझे जाके कचरा उठाना है, ठीक है, ये मुझे बता दिया गया कि सोसाइटी ने प्रेस्क्राइब कर दिया, ये मीनिंग है भाई तुझे ये करना है, तेरी लाइफ का, तू इस फैमिली में पैदा हुआ है, तुम लेट्स से शूद्र हो, तुम कुछ हो, तुम्हें जाके कचरा साफ करना है, राइट। अब ये मीनिंग है, मुझे अगर ये अच्छा ना लगे, यहाँ पे मेरी फ्रीडम छिन गई सारी की सारी। एब्सर्डिज्म जो है वो तुम्हें फ्री कर दे रहा है। एब्सर्डिज्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, तुम्हें कोई भी कुछ ही बता रहा है कि तुझे ये बिहेव करना है, तुझे ये करना है, तुझे वैसे करना है, तुझे इस उम्र में ये करना है, तुझे जाके शादी करनी है, तुझे इतने बच्चे करने हैं। आज से 50 साल पहले कह रहे थे 7 बच्चे करो, आज कह रहे हैं 2 बच्चे करो। तो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। एब्सर्डिज्म कह रहा है कि सबको बोलो कि सब बकवास कर रहे हो तुम, एक्चुअल में किसी के पास भी कोई मीनिंग है नहीं, किसी के पास कोई आंसर है नहीं, और जो कुछ भी तुम बोल रहे हो तुमने बस मेकअप कर रखा है, यू हैव जस्ट मेड इट अप। और तुम अगर मेड अप कर रहे हो तो मुझे ये मानने की जरूरत नहीं है। तो इट सेट्स यू फ्री। तो फ्रीडम बहुत ज्यादा देता है ये वाला। बट उस स्टेज पे पहुंचना, उस फ्रीडम को एक्सेप्ट करना, वो स्टेज बहुत ज्यादा मुश्किल है वो लेके आनी, मतलब वो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। क्योंकि हमें जो सिखा रखा होता है बचपन से कि ये चीजें मैटर करती हैं बेटा, फैमिली मैटर करती है, ये मैटर करती है, सब मैटर करती हैं। सोसाइटी डजंट वांट एन absurdist पर्सन। एन absurdist पर्सन इज इनडिफरेंट। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी भी चीज का। उसके पेरेंट्स मर गए, भाई ठीक है, मरना ही था, नेचुरल है, ये होना ही था ये तो, या उसको कुछ भी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एल्बर्ट कैमू की एक बुक है कॉल्ड एज द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर का मेन हीरो ऐसा ही है, ही इज एन absurd मैन। उसकी मदर मरती है, कोई पूछता है कि व्हेन डिड योर मदर डाई, तो ही सेड कि आई डोंट नो, इट वाज येस्टरडे और मे बी डे बिफोर येस्टरडे। तो ही डजंट केयर। उसको फिर जेल में डाल देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। और फांसी की सजा में एक प्रीस्ट आता है, वो उसको कह रहा है कि भाई तू अपने सिंस के लिए अटोन कर ले, ये वो। तो कहता है कि क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आज मरूं, यहाँ से 20 साल बाद मरूं, 30 साल बाद मरूं, व्हाट डज इट मैटर, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, आई एम इनडिफरेंट, आई डोंट केयर। तो वो वाला, तो ऐसी बिलीफ सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है। ऐसी बिलीफ बट इंडिविजुअल को बहुत सेट फ्री कर देते हैं, उसके ऊपर जो भी सोसाइटी के प्रेशर्स वगैरह हैं वो सब गायब हो जाते हैं, एंड वो फिर वहां पे कुछ भी कर सकता है। तो इसका जो सोल्यूशन प्रिस्क्राइब करता है, वो सोल्यूशन कहता है कि एब्सर्ड का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से मुंह मत फेरो यार तुम। क्वेश्चन को फेस करना टफ है कि लाइफ मीनिंग है, मीनिंगलेस है, एंड वो मीनिंगलेस लाइक इन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उस मीनिंग को पता करना, राइट। यूनिवर्स क्योंकि बता नहीं रहा तुम्हें किसी भी तरीके से। बट नजरें मत फेरो, स्टेयर इनटू द वॉइड, एंड अनकंफर्टेबल स्टेयर होगा वो, उसको अनकंफर्टेबल स्टेयर को मेंटेन करके रखो, बिकॉज रियलिटी वही है हमारे एग्जिस्टेंस की। उसके अलावा जो कुछ भी है वो रियलिटी नहीं है, फिर वो तुमने मेकअप कर लिया अपना सारा का सारा। क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लो, क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की ट्राई मत करो कि लाइफ का क्या मीनिंग है, भाई नहीं है मीनिंग, नहीं है अगर कुछ ही मीनिंग, तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। वाई का आंसर सिंपली वो कहता है वाई नॉट। व्हाट्स द मीनिंग, वाई आर वी डूइंग दिस, तो वो कहेगा वाई नॉट, दैट्स इट। कर ले भाई, जब जिंदा है तो कर ले, एंड में मरना ही है सबको, बिना करे तब भी मरेगा, कर ले तब भी मर ही रहा है, तो कर ही ले कुछ भी, जो तू तो यू आर फ्री। तो ये फ्रीडम लविंग फिलॉसफी है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ है इसका आंसर। यानी भैया यस, एब्सर्डिज्म की फिलॉसफी भैया किसी भी कार्य को करने के पीछे उसके मीनिंग को नहीं देखती, यानी कि हाँ, नहीं मतलब देखने वाले भाई। मीनिंग से मतलब नहीं है, हाँ, मतलब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, इससे मतलब एग्जैक्टली है वो ना। क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर बोलता है, वो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस हाँ केमू क्या प्रिस्क्राइब करता है, ही सेज कि तुम, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मीनिंगलेस है तो घर बैठ जाओ कुछ नहीं करना। लाइफ हो ही रही है, तुम्हें अवेयरनेस मिली है, थोड़ी देर के लिए मिली है, तुम जाओ क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस लो। बहुत सारी चीजें हम क्यों नहीं करते हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं कि यार बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर मैं जाके ट्रिप मार के आ गया या मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, तो फिर मेरे लाइक आगे करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इतनी सारी चिंताओं की वजह से हम बहुत सारी चीज नहीं करते हैं। केमू क्या कहता है, व्हाट डज इट मैटर,
हु केयर्स, तू जो कर रहा है हु केयर्स, भाई कोई केयर नहीं कर रहा। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, तुम्हें कहने भाई कॉन्सिक्वेंसेज है, पहाड़ पे जा रहा हूँ मैं मर जाऊंगा, वहां पे ठंड लगेगी, उसके बारे में आंसर उसका फिर वही है, हु केयर्स अबाउट दैट टू। कर भाई जाके क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस ले तू, कोई क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है कोई ऊपर नीचे नहीं है, हायरार्की में मत जा कि ये वाला एक्सपीरियंस बढ़िया है, स्क्रिप्ट से चलेंगे तो वो बढ़िया है लाइफ है, और स्क्रिप्ट से नीचे चले गए या अलग से हट गए तो बेकार लाइफ है ना। यू गो एंड लिव इट। क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ा अपने, कोई मैटर नहीं कर रहा, कुछ भी तेरे लिए मैटर कर रहा है, तेरे लिए भी नहीं, मतलब वो कह रहा है कि छोड़ ही दे क्वेश्चन को, क्वेश्चन की चिंता ही मत कर, ऐसा कुछ है। तो ठीक है भैया, तो फिर भैया इसमें भैया जैसे सोक्रेटिस से जब पूछा गया था सुकरात से कि लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, तो उसने बोला लिव वेल, है ना, लिव वेल, है ना। हाँ। तो हम बोल सकते हैं भैया कि सोक्रेटिस ने बस एक फिल्टर जो एक होता है वर्जन होता है उसने दिया एब्सर्डिज्म का, क्योंकि इसमें तो यही बोल रहा है ना भैया कि बस जिंदगी जियो तुम ना अपना। ना ना, सोक्रेटिस का जो आंसर है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ आता है। नाउ देयर इज अनदर फिलॉसफी, साल्ट्रे जो थे हमारे, मतलब एल्बर्ट कैमू एंड साल्ट्रे, ये दोनों बड़े फिलोसफर हैं, दोनों साथ जॉन में पॉल दोस्त हैं। सार्ट्रे। जॉन पॉल सार्ट्रे, तो साल्ट्रे जो थे ही इज लाइक, उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी दी थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है कि वी आर ऑल फ्री, एंड देन उसके बाद मीनिंग जो है तुम्हें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। मीनिंग ऊपर से कोई नहीं दे रहा, कोई भगवान नहीं दे रहा, कोई रिलीजन, कोई एथिक्स वगैरह कुछ नहीं दे रहे, बट यू कैन क्रिएट योर ओन मीनिंग। तो इससे केमू से वो इस तरीके से डिफर करते थे थोड़ा। केमू कहता था मीनिंग है नहीं, उसे क्वेश्चन छोड़, जाके अपना जी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, इन सब क्वेश्चन के बारे में मत सोच, तू लाइफ खराब कर लेगा अपना, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड गो एंड लिव। बी कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन की मीनिंग है नहीं है, एंड ऑल दैट, मतलब क्वेश्चन पूछना ही मत कर। साल्टर क्या कह रहा है कि मेक योर ओन आंसर्स, दूसरों के आंसर मत मानो, अपने खुद के आंसर करो। तो लिव वेल की जो फिलॉसफी है सोक्रेटिस की, आई ऑल्सो लव दोज वर्ड्स, लिव वेल वाली। अब वेल जो है कि वेल क्या होता है, ये सार्ट्रे एंड दोनों के दोनों आपके सोक्रेटिस भी, बोथ ऑफ देम लीव टू यू, कि तुम डिसाइड करो वेल क्या है तुम्हारे लिए। उन्होंने कह दिया लिव वेल, अच्छे से जियो। केमू कह ही नहीं रहा अच्छे से जियो, वो कह रहा भाई जो मन कर रहा कर, फ्री हो तुम, अच्छे से जियो बुरे से जियो, मैटर नहीं करता। वो कुछ मोरल फिलॉसफी ऐसे कुछ बड़ी एथिक्स बता ही नहीं रहा तुम्हें। वो कह रहा है एब्सर्ड है, पूरा वर्ल्ड एब्सर्ड है, काइंड ऑफ जैसे कुछ कुछ फनी कोट्स भी आते हैं एब्सर्डिज्म, जो मुझे ना बहुत फनी सी फिलॉसफी लगती है। तो एक दो फनी कोट मैं बताऊं नीचे, जैसे एक है तो कि लिविंग इनसाइड ऑफ अ पैराडॉक्स एंड स्टिल डूइंग योर डिशेस, कि कि मैं सोच रहा हूँ ये कि हाँ भाई लाइफ का मीनिंग है कि नहीं है, और साथ में मैंने बर्तन भी धो रहा हूँ मैं अपने, क्योंकि भाई बर्तन कौन धोएगा, मैं बैठ के ये सब नहीं करने वाला, धूप में बैठ के उस फिलॉसफी कर रहे हैं नहीं तो वैसा कुछ है। और दूसरा है कि ये लाइन भी अच्छी लगती है मुझे कि आई वोंट गेज इनटू द अबिस, आई विल मेंटेन अनकंफर्टेबल आई कांटेक्ट विद इट, कि मैं मतलब उसमें घुसूंगा नहीं। नाइलिज्म जो है, नाइलिज्म वाले कहते हैं गेज इनटू द अबिस एंड अबिस स्टेयर्स बैक, जो अबिस है मतलब नथिंगनेस है कि एम्प्टीनेस है, उसके अंदर देखो और फिर वो तुम्हें एब्जॉर्ब कर लेगी, खत्म हो जाओगे, बिकॉज कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कह रहे हैं कि मैं अनकंफर्टेबल आई कांटेक्ट बना के रखूंगा। और एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहता है कि स्पाइट इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। स्पाइट एज इन की मुझे जो मतलब जेलसी टाइप का थोड़ा स्पाइट। तो कहता है कि व्हाट आई मीन बाय दिस, लिव इन स्पाइट ऑफ डेथ। लाइक इन स्पाइट में इन और स्पाइट को उसने अलग कर रखा है कि डेथ है, डेथ है भले ही, उसके इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल लिव, लव इन स्पाइट ऑफ हेट, क्रिएट इन स्पाइट ऑफ देयर इज डिस्ट्रक्शन, कि ये सब है डिस्ट्रक्शन है भाई, गाना खत्म होने वाला है, इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम एंजॉयिंग द सॉन्ग। लाइफ खत्म होने वाली है, मीनिंग नहीं है कुछ उसका, इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम एंजॉयिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम। यू जस्ट लाफ एट एवरीथिंग, यू कैन लाफ एट एवरीथिंग। डिस्पेयर में और ऐसे जो नाइलिज्म होता है, नाइलिज्म इज द फिलॉसफी व्हिच बिलीव्स इन नथिंग, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतना गड़बड़ है, ये है वो है, कोई मीनिंग नहीं है, और वो डूब जाते हैं। एब्सर्डिज्म कह रहा है जस्ट लाफ एट इट ब्रो, सब पागल है, मतलब सब ऐसे एक्टिंग सी कर रहे हैं, कुछ कुछ इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, यू जस्ट सिंपली लाफ एट इट। तो इसका जो बहुत सारा लिटरेचर भी है, लिटरेचर एब्सर्ड लिटरेचर इज क्वाइट फनी। तो देयर इज बुक कॉल्ड, मतलब प्ले है छोटा सा, वेटिंग फॉर गॉडॉट करके, सैमुअल बेकेट का, बहुत फनी और बहुत अजीब सा प्ले। लाइक तुम्हें क्या कि चल क्या रहा है, कुछ मूवी है पल्प फिक्शन, अगर किसी ने देखी हो तो पल्प फिक्शन में कैरेक्टर्स ऐसे अजीब से चलते रहते हैं एक मुझे जो बहुत अच्छी मूवी लगती है कोएन ब्रदर्स की अपनी, द बिग लेबाउस्की, आई थिंक वो भी दिखाई थी। तो बिग लेबाउस्की इज आल्सो लाइक कंप्लीट अबसर्ड है कि हो क्या रहा है, कुछ भी हो रहा है, रैंडम हो रहा है, एंड यू आर एबल टू लाफ एट इट। तो एब्सर्डिज्म ये है बेसिकली फिलॉसफी, हु केयर्स वाली फिलॉसफी है कि भाई मैटर नहीं कर रहा, एंड कंफर्टेबल हो जाओ।
तो भैया इससे भैया 2-3 पॉइंट निकल के आती है भैया। एक तो ये निकल के आता है भैया कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है भैया, ये मतलब जो है ना। अच्छा भैया, इसमें भैया एक रिवोल्ट की बातें भी की थी भैया कामू ने, है ना। रेबेलियन की बातें की हैं बहुत ज्यादा, रेबेलियन एंड रिवोल्ट। तो वो तो यही भैया है वो जो जो मैं आपने तुम्हें, रेबेलियन की जो बातें की भैया, वही रेबेलियन की बातें हैं, मतलब वो भैया एक्चुअल क्या रेबेलियन है भैया उसमें? रेबेलियन वो वही है कि रेबेलियन क्या है, रेबेलियन तुम अपनी सिचुएशन से रेबेल कर रहे हो। तुम्हारी सिचुएशन बहुत गंदी है, ह्यूमंस की सिचुएशन ये है कि भाई यूनिवर्स तुम्हें आंसर नहीं दे रहा, और उसी यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर क्वेश्चन डाल दिया इतना गंदा कि बताओ मुझे आंसर क्या है। अब तुम्हारा रेबेलियन क्या है, तुम्हारा सरेंडर क्या होगा? सरेंडर है सुसाइड, सरेंडर है फिलोसॉफिकल सुसाइड। रेबेलियन क्या है कि तुम उस क्वेश्चन के बारे में अवेयर रहो। एल्बर्ट कैमू बोलता है, अवेयरनेस के बारे में बोलता है कि यू बिकम अवेयर ऑफ दिस डिस्क्रिपेंसी, एंड इसको हटाओ मत, क्योंकि यही रियलिटी है, रियलिटी का पार्ट है, इसको मत करो। और फिर सिसिफस वाले में एक बुक में एंड में जो कंक्लूड करता है, उसका कंक्लूजन क्या बोलता है कि तुम्हें करना क्या है, आई थिंक वो बहुत फेमस है, द स्ट्रगल टुवर्ड्स द हाइट इटसेल्फ शुड बी एनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। ये रेबेल है तुम्हारा कि सिसिफस को गॉड्स ने कंडेम कर दिया कि भाई तुझे पूरे इटर्निटी के लिए पत्थर को धकाना है, पत्थर नीचे आएगा, फिर से गिरेगा, तुझे फिर जाना, फिर पत्थरों को नीचे लेके आना है। यू मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, कि सिसिफस के लिए कि मैं पर पत्थर रोल कर रहा हूं, पत्थर कहां पहुंचेगा, पहाड़ों की ऊंचाइयां पर जाएगा और मुझे कुछ लोग तालियां बजाएंगे, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। तुम पत्थर को धकेलने में, उसको पुश करने में ही जॉय निकाल सकते हो। द एक्ट ऑफ पुशिंग इटसेल्फ, इट मेक्स यू अवेयर कि भाई मैं जिंदा हूं और मैं आज इस पत्थर को पुश कर पा रहा हूं, मेरे पास स्ट्रेंथ है, और वो इन द मोमेंट ही तुम खुश हो जा रहे हो। तो मैंने कैमू की जो फिलॉसफी थी मुझे क्यों अच्छी लगी थी, बिकॉज मेरी उस टाइम पे होप के साथ भी लड़ाई थी। होप मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि यार होप ना, होप ट्रैप करके रखती है कि बेटा 10th में अच्छा कर लो, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, 12th में अच्छा कर लो, कॉलेज अच्छा कर लो, जॉब अच्छी पकड़ लो, लाइफ सेट है। तो हमें होप देते रहते हैं, और ये होप कभी मतलब खत्म नहीं होता। ये वो दिन कभी नहीं आता जिस दिन लाइफ सेट होती है। वो दिन आता है जब तुम मर जाते हो, तब तुम्हारी लाइफ सेट है बिल्कुल, ठीक है, परमानेंटली सेट हो जाती है उस दिन तुम्हारी लाइफ। तो तो मुझे ये होप वाला ना, होप का कंसेप्ट मुझे बहुत गंदा लगा कि यार होप, और कुछ कोट्स भी है कि होप प्रोलॉन्ग्स द सफरिंग ऑफ मैन। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि जो ये मोमेंट है ना, बस ये मोमेंट है। होप का मतलब है कि तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट को तो अच्छा मान ही नहीं रहे हो, और तुम फ्यूचर में कुछ अच्छे मोमेंट की वेट कर रहे हो कि उसके लिए फाइट करूंगा मैं। क्या वो कह रहा है कि भाई छोड़ फ्यूचर का, कुछ नहीं मैटर कर रहा, पत्थर पहुंचेगा ऊपर, नहीं जाएगा नीचे, लुढ़क के जाएगा, तुझे पुश करने में ही मजा आ रहा है। तुम अवेयर हो अपने बारे में, तुम अलाइव हो, दिस एक्ट इटसेल्फ इज गुड, this should be enough for you to fill your heart, and you must imagine Sisyphus happy, और कोई तरीका है नहीं। have a smile, that's it। तो भैया ये भैया हर सुबह एक नई बिगिनिंग की भी भैया के लिए मोटिवेट करता है कि फिर देखो आपको हाँ। एक नई शुरुआत है ना। अगर वो डेली पत्थर को ढकेल रहा है ऊपर, तो भैया जिंदगी में तो हर चीज वैसा ही है। आप कुछ हाँ। भी करो तो आप एक पत्थर को ही ढकेल रहे हो, है हाँ। ना। बट वो तो ठीक है, इस, वो खुश है हाँ, और डेली सुबह ले जाता है पत्थर को, यानी कि तो वो बोलता है कि ठीक है डेली तुम्हारी बिगनिंग होगी, बस खुश रहो, है ना, जो भी कुछ एग्जैक्टली, करो तुम खुश रहो। मतलब जो काम कर रहे हो, जो एक्ट कर रहे हो, उसी के हम्म अंदर तुम प्लेजर लो। ये मत कहो कि हम्म। मैं इसको वहां धकेल दूं, वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो मत करो भाई। रोज यही करना है, आज भी यही कर रहे हो, कल भी वही कर रहे हो, बट उस वर्क को ही लव करने लग जाओ तुम अपने को। यानी भैया मतलब ऐसे देखा गया है भैया कि अभी के टाइम में बहुत सारे जो इंसान है भैया, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भैया बहुत चीजों को लेकर गिल्ट में रहते हैं अपने लाइफ में। रिग्रेट्स रहते हैं, नाइलिज्म की हाँ। गिल्ट गिल्ट में रहते हैं भैया जैसे गिल्ट कि रहते हैं, ओके। काश ये मैं किया, रिग्रेट रहता है भैया उनके मन में, रिग्रेट, हाँ। रिग्रेट रहता है। तो भैया ये नाइलिज्म भैया कहीं ना कहीं भैया उस चीज को भी सॉर्ट आउट करता है भैया कि ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है उसको भी छोड़ो, जो हो गया उसको भी छोड़ो, जो प्रेजेंट हाँ, में है उस पर फोकस करो तुम, यस। तो ये फिलॉसफी मुझे है ना। काफी स्पिरिचुअल भी लगती है इस सेंस में, कि लिव इन द मोमेंट वाली जनरली जेन फिलॉसफी बोलती है। जैसे जेन फिलॉसफी एक लाइन है कि बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप द वुड एंड फेच द वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप द वुड एंड फेच द वाटर। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, जैन जी, कोई जैन मंक था, उससे पूछते हैं कि भाई आप एनलाइटेंड हो गए जी, उससे पहले क्या करते थे आप एनलाइटेंड होने से पहले? तो कहता भाई ये लकड़ी काट के लेके आता था, यहाँ से पानी निकालता था, अपना खाना बनाता था। कहते अच्छा जी अब एनलाइटेंड हो गए आप, तो अब क्या करते हो आप? कहते अब भी भाई ये लकड़ियां काट के लेके आता हूँ, अपना पानी निकालता हूँ, अपना खाना बनाता हूँ। तो ये भी वही कह रहा है कि भाई पहले भी वही करना है, बाद में भी वही करना है। हाँ, और थोड़ा मॉडर्न टेक इसके ऊपर क्या है कि यू जस्ट बी अवेयर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, कि देखो रिस्ट्रिक्शन सबको लगानी है, क्योंकि अल्टीमेटली एकदम की सब कुछ मीनिंगलेस है, वो भी एक्सेप्ट करना हमारे बस की नहीं है।
हम सब के सब अपनी कुछ ना कुछ वैल्यूज एंड मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। इट गिव्स अस अ बाउंड्री जिसके अंदर हम वर्क कर सकें, हम कंफर्टेबल रह सकें, और हमें फिर फ्रीडम भी चाहिए। हम ये भी नहीं चाहते कि इनको रोक दें। जैसे एक अच्छा एग्जांपल मैंने इसका सुना था कि इस टाइप से कुछ, कि तुम एक चींटी है और चींटी के अराउंड तुमने ऐसे काले रंग की ऐसे कुछ लाइन मार दी इंक की, जिसकी वजह से वो जो चींटी है उसको क्रॉस नहीं कर पा रही, राइट? कि भाई ये बाउंड्री है, मुझे इसके अंदर रहना है, दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज माई वर्ल्ड। और जैसे ही वो चींटी अगर उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी, एक बार क्रॉस कर गई, वहां पे तुमने थोड़ा सा रब कर दिया, वहां गई, अब वो फ्री है, उसके लिए सब कुछ हो गया कि भाई ठीक है, मैं फ्री हूं और मैं अभी कहीं पे भी जा सकती हूँ पूरे वर्ल्ड में। कुछ लोगों के लिए उतनी फ्रीडम ऐसा हो जाती है कि मैं फिर लॉस्ट हो गया समुद्र में, और कहीं पे भी जा सकते हो तो कहाँ जाऊँ, आई एम लॉस्ट। तो इसलिए लोग अपनी बाउंड्री में दोबारा आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये कंफर्ट जोन है। तो मॉडर्न डे क्या हो सकता है इस पे, आप अपनी जो खुद की एस्टेब्लिश खुद की जो बाउंड्रीज है ना, पहली बात आप खुद डिसाइड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट समबडी एल्सेस बाउंड्रीज, कि उसने कह दिया भाई ऐसे बिहेव करना है, यही करना है। आप अपनी खुद की बाउंड्री सेट करो जिसमें आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल कंफर्टेबल हो, बट एट द सेम टाइम अवेयर भी रहो कि ये बाउंड्री आपने बना रखी है और कल को इनको एक्सपेंड भी कर सकते हो, कल को इनको हटा भी सकते हो, कल को नई भी चूज कर सकते हो अपनी ग्रोथ को सूट करने के लिए। तो ये थोड़ा मॉडर्न टेक भी हो सकता है इस पर, अल्टीमेटली तो सब कुछ मीनिंगलेस है, बट अभी अपने कंफर्ट के लिए आप अपना हेल्दी तरीके से खुद का सैनिटी मेंटेन करने के लिए, बिकॉज हर मोमेंट तो मैं मीनिंग और क्वेश्चन को पॉन्डर नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे जिंदगी भी जीनी है। और बिल्कुल एकदम ऐसे रेबल हर टाइम करता रहूं, वो भी सबके बाद बस की नहीं है। तो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ थिंग कि अवेयर हो जाओ बस। तो ये फिलॉसफी ना काइंड ऑफ ऐसा है कि बंदा सो रहा है, उसके ऊपर एकदम पानी फेंक दिया, मुंह पे उठा दिया कि भाई उठ जा, और उसके बाद अभी फ्रीली चूज कर सकता है। तो ये एक काइंड ऑफ उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है जो कि गंदे से फंसे हुए हैं सोसाइटी के ट्रैप में, कि भाई कुछ मीनिंगलेस, सब कुछ मीनिंगलेस है, कुछ मैटर नहीं कर रहा, तेरे पैसे कमाने, तेरे रिलेशन, ये वो कुछ मैटर नहीं कर रहा। तो उनके लिए एकदम ऐसे आई ओपनर सा होता है कि यार अल्टीमेटली है तो मीनिंगलेस सब कुछ, मुझे क्या करना है मैं वो देखता हूँ अब। एंड देन धीरे धीरे कंफर्टेबली आप बना लो अपनी जगह। तो बस वही है लास्ट लाइन का, जो एल्बर्ट कैमू की है उसकी लास्ट लाइन से समराइज करता हूँ, आई थिंक इतना ही है। एंड उसका जो आंसर है, उसका आंसर है कि यू शुड बी इन अ काम इंडिफरेंस। इंडिफरेंस होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा कुछ चीज है, काम इंडिफरेंस। तो लाइन है उसकी, द एब्सर्ड हीरोज रिफ्यूजल टू होप इज हिज सिंगुलर एबिलिटी टू लिव इन द प्रेजेंट विद पैशन। तो यही है, प्रेजेंट में रहना है, पैशन से रहना है, और फ्यूचर होप एंड ऑल सब जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं लोग, तुम्हें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उन सबको रिफ्यूज कर रहे हो कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। काम इंडिफरेंस। उस इंडिफरेंस की वजह से मैं ये भी नहीं हूं कि मैं डिप्रेस हो रहा हूं, कि कुछ मीनिंग ही नहीं है। भाई कुछ मीनिंग नहीं है, एंड इसलिए मैं फ्री हूं। कुछ मीनिंग होता तो मैं ट्रैप हो जाता, मुझे फिर वही करना पड़ता, क्योंकि उसके अलावा कुछ करता तो वो तो गलत हो जाता। फिर मेरी लाइफ का अगर पर्पस दे दिया, अब किसी मशीन का पर्पस ये है, अब उसके अलावा कुछ करेगी तो गए भाई, अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर रही यार ये मशीन, फेंक दो इसको, बेकार है ये, इसका पर्पस ये है तो यही करेगी। अपना पर्पस ना होना इज द मोस्ट फ्रीडम गिविंग थिंग फॉर यू। लाइफ अफर्मिंग फिलॉसफी इसलिए हो जाती है काफी ज्यादा। ओके, तो दैट्स अच्छा अबाउट भैया, इट। इसमें एक स्मॉल सा भैया, एक मतलब एक कनेक्शन कर रहा हूँ भैया। एक जैसे भैया हिंदुइज्म में एक फिलॉसफी है, चाहे और भी रिलीजन में है, कि आपको क्या करना है भैया, ये प्री डिटरमाइंड है। जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है ये पहले से डिटरमाइंड हो चुका है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपके बस में कुछ भी नहीं है, हाँ। है ना। जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा हम्म। है ना। तो हमारे यहाँ कहावत भी हुई है, वही जो राम रची राखा, है ना। हाँ। तो सब कुछ भैया वही है भैया, है हम्म। ना। तो भैया इसमें भी तो वही चीज है ना भैया, कि मतलब ना, ये कुछ क्लेम ही नहीं कर रहा, ये ऐसे क्लेम ही नहीं कर रहा कि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। जैसे केमू फ्री विल के बारे में बात ही नहीं करता, कहता फ्री विल है भी या नहीं है, कहता मैं जाऊंगा नहीं उस चीज में। मैं कह रहा हूं कि है या नहीं है मैटर नहीं कर रही। तुझे तो ये लग रहा है ना, बात तुम्हें है तो लग भैया। रहा है कि हाँ, तुम्हें तो लग रहा है ना कि भाई फ्री हो, तुम फ्री हो तो एक्ट करो उसके हिसाब से। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, मुझे नहीं पता। आई डोंट केयर, इट डज नॉट मैटर किसने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये मैटर नहीं करता। मान ले लिख भी दिया, तुझे तो नहीं पता ना भाई क्या लिखा है, नहीं पता तो तुम्हें तो ये लग रहा है ना कि मैं नहीं खुद तो अपनी ठीक लाइफ है। की रास्ते चूज कर रहा हूं। तो वो कह रहा है कि आंसर यही होना चाहिए तुम्हारा, आई डोंट केयर भाई, आई डोंट केयर, आई एम कंफर्टेबल। मैं अपना जो कर रहा हूँ, पर रूम पे मत बैठ जाओ, इसका मतलब खुद को ऐसे खत्म मत कर लो। गो आउट एंड हैव क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस,
दैट्स इट। तो फिलॉसफी है ऐसी एब्सर्डिज्म। बाकी किसी को और पढ़ना हो तो सोर्सेज यही है, एल्बर्ट कैमू की है, आप विकिपीडिया जाके एब्सर्डिज्म सर्च कर सकते हो। बाकी उसकी द स्ट्रेंजर है, द मिथ ऑफ सिसिफस है, ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। कुछ प्लेज हैं, सैमुअल बेकेट का द मतलब वेटिंग फॉर गॉडॉट प्ले है, यूट्यूब पे भी है वो, तो यू कैन गो एंड सर्च फॉर दीज थिंग्स। ह्यूमर में बहुत ज्यादा यूज आता है, एब्सर्ड ह्यूमर बहुत अच्छा अजीब सा होता है। ओके, सही एनीथिंग है एल्स? भैया, थैंक यू। चलो ठीक है, नहीं, ओके, बाय बाय। बाय भैया।